हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है SAIL की तरफ से। SAIL इट मीन्स कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो बिल्कुल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से स्टाफ नर्स की पोस्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की गई है। ठीक है, तो इसको आज हम बारीकी से समझने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दुर्गापुर स्टील प्लांट दैट इज DSPA यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज SAIL, ए महारत्न कंपनी invites application form interested and eligible qualified nurse to undertake the proficiency training in 600 bedded multi specialist DSP hospital under M&HS department। ठीक है, तो गाइज आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो 600 बेडेड हॉस्पिटल में होने वाली है। ठीक है, बेसिकली ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है और यहाँ पे एज ए स्टाइपेंड के रूप में आपको पैसा भी मिलने वाला है। उसके बाद आपको जितनी महीने की ट्रेनिंग होगी उसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये फर्दर आपके रिक्रूटमेंट में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये आपके जो बायोडाटा बनता है उसको बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है इसकी सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है 600 बेडेड हॉस्पिटल में। उसके साथ में आपको स्टाइफन भी मिलने वाला है जो हम आगे बताएंगे कि कितनी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग की बात करें तो गाइज 51 पोस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 51 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जाएगी। अपर एज लिमिट की बात कर ले तो 30 ईयर्स गाइज अपर एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाई 3 ईयर्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, यानी कि जो लोग OBC की नॉन क्रीमी ईयर में आते हैं या फिर 5 ईयर्स ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 साल की मिलेगी SC/ST वालों को और 3 साल को मिलेगी OBC वालों को। ठीक है, बाकी जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अब 30 साल तक अपनी एप्लीकेशन फॉर्म इसमें भर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो देख लीजिएगा यहाँ पे पास एक नंबर में दिया हुआ है, पास इन BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यानी कि यदि आप बैचलर ऑफ नर्सिंग पास आउट हैं या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग पास आउट हैं यानी कि GNM भी पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, दूसरा है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यदि आपके पास है तो आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपकी जिस भी स्टेट काउंसिल से या INC से रजिस्ट्रेशन है उसके सर्टिफिकेट भी आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की रखी गई है यहाँ पे। बाकी बात कर लेते हैं गाइस डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स की। देख लीजिएगा ICU, NICU, BICU, मेडिसिन, सर्जरी, ठीक है, OBG, गाइनो, पीडियाट्रिक्स, कैजुअलिटी, ऑर्थोपेडिक्स, कोविड, चेस्ट एंड अदर एलाइड एरियाज। यानी कि इतनी सारी डिपार्टमेंट्स हैं ना गाइस जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है और ये फ्रीक्वेंसी चेंज करती रहेंगी। वहाँ पे जब आप जाइएगा ना तो 1 वीक या फिर 1 मंथ पे आपको डिपार्टमेंट चेंज किया जाएगा ताकि आपको सारे डिपार्टमेंट का प्रॉपर नॉलेज मिल सके। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्यूरेशन कि यहाँ पे कितने महीने की आपकी पोस्टिंग होने वाली है। दैट इज 18 मंथ, यानी कि 18 महीने तक आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा और बाकायदा आपको सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सैलरी के साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा SAIL की तरफ। ठीक है गाइज, ये जो SAIL है ना ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है SAIL जो आपको ये प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन की भी हो गया। ठीक है, डेली वॉकिंग आवर्स की बात करें तो गाइज 8 घंटा आपको डेली वॉकिंग आवर्स है, यानी कि मिनिमम आपको 8 आवर्स वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 डे ऑफ ब्रेक पर वीक, यानी कि हर हफ्ते आपको 1 दिन की छुट्टी मिलने वाली है जैसे कि संडे को मिलती है। स्टाइपेंड की बात कर लें तो स्टाइपेंड पर मंथ आपका 10,000 रुपया स्टाइपेंड रखा गया है, यानी कि 10,000 रुपया हर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाकी नॉलेज इन्हांसमेंट अलाउंस पर मंथ की बात कर लें तो 7,220 रुपया है, यानी कि जो 10,000 ये फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टाइफन और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 7,220 रुपया नॉलेज इन्हांसमेंट है जो कि 10,000 के बाद और भी मिलने वाला है। ठीक है, मंथली देख लीजिएगा, मंथली अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो 20 डेज और मोर 260 रुपया पर वर्किंग डे के हिसाब से आपका बनने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, टोटल अलाउंस पेबल इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ अवेलेबल वर्किंग डेज इन अ मंथ। ठीक है, जितना रेट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना दिन आप जाइएगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डेज यदि आप जाते हैं तो 260 रुपया पर वर्किंग डेज के हिसाब से आपको मिलेगा। वहीं 15 से 19 दिन जाते हैं तो 130 रुपया पर वर्किंग डेज मिलेगा। वहीं यदि आप 15 दिन या उससे कम जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं आपकी एकोमोडेशन की। तो वहाँ पे रहने की क्या सुविधा है, देन शेयर्ड एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि वहाँ पे बेड शेयर करके आप वहाँ पे रह सकते हैं, आपकी रहने की भी सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो फॉर सेल्फ डीएसपी हॉस्पिटल ओनली ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे जो डीएसपी हॉस्पिटल है वहाँ की वो आपकी पूरी मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। लीव की बात करेंगे गाइस तो 15 डेज स्पेशल लीव है एंड मैक्सिमम 10 डेज ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड इन वन स्पेल ड्यूरिंग द टेन्योर। गाइस पूरे टेन्योर में आप 15 दिन की स्पेशल लीव ले सकते हैं, एक दिन की छुट्टी के अलावा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, आप एक एक करके इस प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं गाइज। ठीक है, देख लीजिए कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल मेंशन्ड बिलोंग विद द फुलफिल्ड इन द असाइन्ड एंड एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्स्योर 1 एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एनेक्स्योर बी। गाइज बेसिकली यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपकी जो सिलेक्शन होगा ना वो बिल्कुल टोटली वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, टोटल वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि कोई रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, बात बताए थे आपको, रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, प्योरली वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा जिन्होंने बीएससी कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि वही यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फुलफिल करने के लिए। बाकी चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो ज़रूरी हो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ लीजिएगा हमें कमेंट करके, जो भी चीज़ें आपको यदि समझ में ना आई। अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिएगा यहाँ पे, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल। तो गाइस जैसा शेड्यूल है अभी हम नीचे बताएंगे कि शेड्यूल क्या है, किस दिन जाना है। ठीक है, तो जैसा शेड्यूल बनाया गया है आप जाके अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी ले जाना है, जो हम अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाने वाले हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप ये पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए जनरल कंडीशंस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं गाइस। जनरल कंडीशंस में कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल पोजिंग रिक्वायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है तो ही आप एलिजिबल हैं और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लीजिएगा यहाँ पे सारा रिजर्वेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दी गई हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वो आप एक एक करके पढ़ लेंगे। कहीं कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें गाइस शेड्यूल फॉर इंटरव्यू की, कि आपकी इंटरव्यू को कैसे शेड्यूल किया गया है। देख लीजिएगा जो सिटी होने वाला है दुर्गापुर होने वाला है, और दुर्गापुर है कहाँ, तो बिल्कुल ये कोलकाता में सिचुएटेड है दुर्गापुर जगह, जहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। डेट क्या रखा गया है, 3/12/2024 से 5/12/2024 के बीच में, यानी कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में जाके आप अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ की जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो रखा गया है 9:30 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक, यानी कि इतने के बीच में आपकी इंटरव्यू यानी वॉक इन इंटरव्यू वहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है, अपनी डिटेल्स को सबमिट करना है, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू ज्वाइन कर लेना है। वॉक इन इंटरव्यू एक्चुअल दुर्गापुर में होने कहाँ वाला है, तो देख लीजिएगा ये आपकी लोकेशन दे रखी गई है। वेन्यू की बात करें तो DIV स्कूल है नियर DSP मेन हॉस्पिटल जेम सेंगुपुता रोड B जोन दुर्गापुर। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनस की बात करें तो ये उसका दिया गया है जिससे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो गाइस बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं कि शेड्यूल कैसे आपको प्लान करना है, किस दिन जाना है और कितने टाइमिंग में आपको अपनी वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। ठीक है, लोकेशन भी यहाँ पे दे रखा गया है। आगे हम दिखा देते हैं गाइज, यही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, देख लीजिएगा पूरा 2-3 पेज के आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन फॉर्म गाइस आपको भरना पड़ेगा। देख लीजिएगा एनेक्स्योर 1 में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा लेना है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है आपको पढ़ लेना है। लीव 1 स्पेस ब्लैंक बिटवीन 2 वर्ड्स। ठीक है, कोई भी जब 2 वर्ड आप लिखें, जैसे कि आपने अपना नाम लिख लिया राहुल सिंह, ठीक है, तो राहुल और सिंह के बीच में ना एक लेटर देख लीजिएगा यहाँ पे 1 स्पेस, यानी कि एक बॉक्स का गैप आपको छोड़ना है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप एज इट इज पढ़ के और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में हम पूरी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पर जितनी भी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट आती है ना इंडिया के किसी भी कोने में, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड कौन सी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।